नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज जो है सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, रोचक होंगे। बहुत सारी बातें जो है प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से हम बोलेंगे और बहुत सारे उपाय लेंगे। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, आप कहते हैं कि कुदरत में रहना चाहिए, नेचर को प्यार करना चाहिए। ये फूल भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, तो आप कहते हैं कि फूलों की तरह खिलखिलाना चाहिए। प्रोफेसर, अगर हम फूलों की तरह जिएंगे तो टूट के बिखर जाएंगे, अगर पत्थर की तरह जिएंगे तो कभी ना कभी तराशे जाएंगे, शायद हीरे भी बन जाएंगे। तो कैसे इंसान को जीना कैसे चाहिए, कैसे अपनी प्रकृति को इंसान को चेंज करना चाहिए, अपने आप को खुद को चेंज करना चाहिए, वो कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल जी आपने पूछा कि आप कहते हैं फूलों की तरह जीना चाहिए जी। तो ये तो कहीं ना कहीं टूट के बिखर जाते हैं जी, मुरझा जाते हैं। जी बिल्कुल। अगर पत्थर की तरह रहोगे तो कठोर होता है, कोई इंसान पसंद नहीं करता पत्थर को, जी बिल्कुल। नहीं तो तराशा जाता है, तो पूजा भी जाता है पत्थर। जी बिल्कुल। वो लाखों में एक भगवान भी बन जाता है। वो लाखों में एक। कैसे जीना चाहिए इंसान, शुरुआत करता हूँ सिर्फ एक लाइन से, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा 30 मिनट में, जितना भी हमारे पास समय होता है 25-30 मिनट का। शुरुआत एक लाइन से, सिर्फ एक ही बोलूँगा कि कैसे जीना चाहिए, पंछियों की तरह जीना चाहिए। बस यहीं पे सवाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसको साइंटिफिक रीजन से समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंछी क्या करते हैं, इंसान को कैसे जीना चाहिए, ये फूल क्यों उगते हैं। यही गुलाब का फूल नीले रंग का हो जाता है, यही गुलाब का फूल पिंक कलर का है, यही गुलाब का फूल पीले रंग का भी दिखाई देता है, और यही फूल सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं। ये फूलों का कलर भी अलग अलग क्यों है? देखिए, फूल तो फूल है ना, एक जैसे होने चाहिए थे, इनको अलग अलग कलर क्यों दिया गया? पहचान करने के लिए। पहचान करने के लिए। पहचान कौन करेगा शिफाली जी? जी हम कैसे आंखें पहचान कैसे करेंगी? जी, आंखें देखेंगी ये लाल रंग का है, ये नीला है, हमें कलर्स की पहचान होगी। वो कैसे क्यों करेंगी? जी, ये तो ज्ञान की बातें आप ही बताएंगे। जी। आंखों से पता चलता है, अगर कहीं आंखें आपकी पहचान कर रही हैं तो आपकी आंखें सही हैं। जी बिल्कुल, निगाह ठीक है हमारी। निगाह ठीक है हमारी। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि आपकी जिंदगी कलरफुल रहे, आपकी आंखें कलर पहचान सकें, ये इसलिए बनाए गए थे। फूलों की भी अलग अलग प्रजातियां हैं, सांपों की भी अलग अलग प्रजातियां हैं। कई दफ़ा तो मेरे मन में सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा, जब हम यहाँ पे बैठे होते हैं तो कुछ लोग बड़े बड़े आके पूछते हैं, प्रोफेसर साहब हमें ये बताइए, अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो वो भगवान को नहीं पा सकता? जी। वाकई बात भी सही है भाई। अगर कोई बंदा भोला है, किसी को कुछ नहीं पता, तो क्या वो भगवान का बंदा नहीं है? अगर किसी के पास ज्ञान है तो वही सिर्फ भगवान को पा सकता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सांप, गंडोआ, जितने बड़े जानवर, ये तो भगवान के पास जा ही नहीं सकते। फिर बिल्कुल सही है भाई। भगवान ने प्रजातियां बनाई गई, जैसे कि सबसे बड़ी फूलों में प्रजाति है गुलाब का फूल। और कौन सा फूल? गुलाब का जो रेड कलर का होता है, ये सबसे अच्छी प्रजाति है गुलाब में से। वो अलग बात है, अब तो नीले रंग के भी आ गए भी, उसको नीला रंग कर दिया, कौन कौन से उसको जड़ी के साथ मिलाया और उसकी क्या पता नहीं क्या क्या कर दिया। और अगर कहीं फूलों में उत्तम फूल देखा जाए तो कमल का फूल, जो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से दूर होता है। पत्तियां उसकी नीचे कीचड़ को कर देती हैं, ऊपर उठता है और पत्तियां आती हैं, और ऊपर उठता है और पत्तियां आती हैं, तो 3 पत्तियों के ऊपर खिलता है 8 पत्तियों वाला कमल। क्या बात है! तो ये बहुत पवित्र माना जाता है और फूलों का राजा है भाई। तो वो कमल का जो फूल है, उसकी प्रजाति ऐसी क्यों बनी? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ये बहुत गहरी बात है, बहुत कम लोगों को समझ आएगी जो मैं बात बोलने वाला हूँ। जीना कैसे चाहिए? पंछियों की तरह।
पंछियों की तरह क्यों? शेफाली जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी भाई पंछियों की तरह क्यों? अगर मैं बोलूँ तो हाथी की तरह क्यों नहीं जीना चाहिए भाई? चाहिए। मोर की तरह क्यों नहीं जीना चाहिए? पंछियों की तरह ही क्यों जीना चाहिए? जितने भी पंछी होते हैं ना, वो जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही चीखना शुरू कर देते, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गीत गाते हैं। हम बोलते हैं पंछी चला रहे हैं, उठ गया, सुबह हो गई, चह चहना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी जिंदगी में देखना, सूर्य उदय से आधा घंटा पहले पंछी जाग जाते हैं। जी बिल्कुल। वो गीत गाते हैं, अपने जितना भी परिवार होता है, पेड़ के ऊपर जितने भी पंछी होते हैं या दूसरे पेड़ के ऊपर होते हैं, चलाते हैं, उठ जाओ गाना गाते हैं। और चलाते हुए, चीखते हुए, गाना गाते हुए आधा घंटा कम से कम गाना गाते हैं। फिर उसकी चोंच सूख जाती है, फिर वो तलाश में जाते हैं खाने की। बहुत ध्यान से सुनिए। जब वो खाना खाते हैं, दोपहर को आते हैं, पानी पीकर बैठते हैं कुछ घड़ी, फिर जाते हैं। कुछ पंछी ऐसे होते हैं जो सुबह से ही निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाकर पेट भरकर और पानी पीकर आलने में बैठ जाते हैं। और कल का उसे पता नहीं होता मुझे खाना मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन सूर्य अस्त के बाद आधे घंटे तक चलाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने घोंसले में आ जाओ भाई। जितने भी बंदे होते हैं सबको आवाज़ देते हैं और अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखते हैं भी इस पेड़ में जितने भी पंछी रहते थे, आ जाओ, अब सोने का वक्त हो गया, सूर्य अस्त हो चुका है। तो इंसान क्या करता है? सूर्य उदय के वक्त उठता नहीं। जब सूर्य उदय हो जाता है, पंछी चले जाते हैं, सब कुछ चले जाता है, तब उठता है 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे। उसका जब वो इंसान ऐसे उठते तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। पंछी हमेशा ही सफल होते हैं। कल का खाना उसके पास नहीं है, कल की चिंता नहीं है। अगले दिन फिर जाते हैं, मींह आए, नेरी आए, चक्खड़ आए, भगवान ने जिसको पैदा किया है उसको देगा ही देगा खाना। लेकिन इंसान के पास 4-5 महीने का राशन होता है, 1 महीने का कम से कम होता है, 4 दिन का कम से कम होता है, फिर भी रोता उठता है लेट, रोता आता है लेट और चिल्लाता रहता है। घर वालों से गालियां, झगड़े कि वो इर्द गिर्द से कभी नहीं बनाता। पंछी आस पड़ोस से बना के रखते हैं। दूसरी टाली पे दूसरा पंछी है, अरे भाई वो नहीं है, उसको भी आवाज लगाओ। हम देखते हैं हमारे घर में आ गया, चाहे वो बेचारा 2 घंटे हो गए सोए हुए हैं, 9 बजे, आप 11 बजे आते हो, शोर में टी टी करते हो, गली में शोर मचाते हो। जो 4 बंदे सोए होते हैं उसको आप चला के तंग करके फिर जाते हो। तो जिंदगी में वो इंसान सफल नहीं हो पाते जो कि सूर्य अस्त के आधे घंटे के भीतर भीतर घर आ जाते हैं। वो इंसान कामयाब होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, हड्ड बीती बात, हड्ड बीती होती है वो, क्योंकि पंजाबी में हड्ड बीती बोल देते हैं, लाहौर से पीछे से हम। हड्ड बीती उसे कहते हैं जो अपने साथ बीती हो, अपने हड्डियों के साथ, हमारे साथ बीती हो, उसे बोलते हैं हड्ड बीती। जग बीती, पंजाबी में जग बीती उसे बोलते हैं जो इंसानों के साथ, लोगों के साथ होता है तो वो बातें सुनाते हैं। मैं ज्यादातर लोगों की बात नहीं सुनाता, मैं अपनी बात सुनाता हूं। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठता हूं। सूर्य उदय जब हो जाता है तब मैं खाना खा के घर से बाहर निकल जाता हूं रेडी होकर। जैसे कि 7 बजे सूर्य उदय होता है तो 7:30 में ऑफिस में आ जाता हूं। सूर्य अस्त होता है 5:30 के करीब, तो 5:30 और 6 के बीच में मैं घर में चला जाता हूं। देखिए, अगर ऐसा इंसान करता है जिंदगी में, कभी फेल नहीं होता और कभी उसको किसी चीज की कमी नहीं होती। वो बंदा दिल का भी अमीर होता है, दूसरों को बांटता है और दूसरों का ख्याल करता है, जितने भी इर्द गिर्द उसके साथ होते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में बातें याद रखिए। जो इंसान पंछियों की तरह जीता है, आस पड़ोस का ध्यान रखता है, कल की चिंता नहीं करता कि कल हमारे साथ क्या होना है, वो इंसान असली जिंदगी जी रहा है। जैसे कहते हैं ना, हम क्या करते हैं, हमें कल की चिंता होती है, कल हमारे साथ क्या होगा, राशन है नहीं, 1 महीने का राशन लेके आ जाते हैं घर पे, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इमारतें बड़ी बड़ी बना लेते हैं, हमें इस इमारत में नहीं रहना, अब इस इमारत में रहना है, पूरी जिंदगी झंझटों में पड़े रहते हैं। तो वो इंसान कहते हैं रोते ही आते तो रोते ही जाते हैं। इंसान वो होता है जो जाता हंसते है, आता तो रोते ही है।
कुछ इंसान ऐसे हैं जो रोते नहीं हैं, वो मंद बुद्धि के होते हैं। जो इंसान छोटे होते हुए चिल्लाता नहीं है, मेरी माँ पता क्या बोलती थी, शिवाली जी हंसेंगे, यार तू रोता ही रहता है सारा जी, दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होता है। ये सत्य है, मैं बहुत रोता था। क्योंकि मैं सबसे छोटा था, मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन थी मेरी। जब मेरे को छोड़ के ना मेरी माँ को, कि पहले काम बहुत होता था, हमारे घर में भैंसें होती थी, भैंसें पाला करते थे, दूध निकालना होता था, मेरी माँ ने सुबह सुबह उठ के, मैं रोते ही रहता था। तो वो जितना रोया उतना दिमाग तेज हुआ, उतना ज्ञानी हुआ। तो बच्चे को रोना चाहिए। हम पता क्या कहते हैं, और मत रो बच्चा, आजा आजा आजा, उसको खिलाने लगते हैं। बच्चे को छोटे होते रोनाना जरूर चाहिए, उसकी दिमाग की नसें खुलती हैं। जी जी, पहली माएँ तो ऐसी होती थी, अगर बच्चा रोता है और 2 थप्पड़ लगा देती और रो तो। जी, आजकल नहीं होता है ऐसा। तो प्रोफेसर साहब, आज आपने हमें जो जीवन का गुरु मंत्र दिया है, ये गुरु मंत्र ही बोलूँगी, क्योंकि पता सबको है लेकिन अमल कोई नहीं कर पाता है। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो प्रोफेसर, ये है गुरु मंत्र, जीने की कला, जो सबको पता है लेकिन कोई नहीं जीता। तो प्रोफेसर, आज आपने मतलब बता ही दिया कि इंसान को पंछियों की तरह रहना चाहिए। ये फूल, अगर हम फूलों की बात करें प्रोफेसर, हालांकि बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी हैं जो भगवान पर नहीं चढ़ते। ये ऐसा क्यों प्रोफेसर? जैसे शिफाली जी, केतकी का फूल है। जब कभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी, एक स्तंभ निकला था, ये शिव पुराण की बात है। तो कहते थे, ब्रह्मा जी कहते थे मैं ऊपर से नाप के आता हूँ, विष्णु जी कहते हैं नीचे से नाप के आता हूँ। तो दोनों नापने गए तो विष्णु जी बोले कि मेरे को नहीं, इसका जड़ नहीं पता चली कि इसकी कहाँ तक जड़ है। ब्रह्मा जी कहते मेरे को तो पता चल गई भाई। तो कहते केतकी के फूल से पूछ लीजिए। तो केतकी का फूल जो होता था सफ़ेद रंग का होता है भाई, उसने उसकी गवाही दी थी, इसलिए वो कभी भी किसी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता। ये देखिए, मानता है शुरू से, हजारों लाखों सालों से ये केतकी का फूल चढ़ता ही नहीं है। पर जिन लोगों को नहीं पता, वो स्पेशल सफ़ेद रंग का फूल तोड़ के जाते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। तो आजकल के पुजारियों को भी नहीं पता ये फूल चढ़ता है नहीं चढ़ता, कोई ध्यान नहीं देता। तो ये पहले जो पुजारी थे ना, वो मंदिर में घुसने भी नहीं देते थे। तू है नहा के नहीं आया, चल नहा के आ, तू ये काम नहीं किया, तुमने ये जूते उतारे, जूते बाहर उतारो। पहले ध्यान किया जाता था। आजकल ना तो वो पुजारी रहे, ना वो पंडित रहे, ना वो ब्राह्मण रहे, ना वो इंसान रहे जो भगवान को मानने वाले थे। सुबह सुबह उठते थे 3 बजे 4 बजे उठ के, जब कभी मंदिर में खटखटाकर मंदिर को खोलकर खुद उसको धोकर माथा टेक कर फिर आते थे। ऐसे वो इंसान भी नहीं रहे। आजकल तो चलो कहते हैं हालात के सब दुनिया बदल जाती है। कहते जब देश काल परिस्थिति को देख के जो इंसान नहीं बदलता वो भी मूर्ख होता है। मान लीजिए आजकल पूरी दुनिया 5 बजे उठने लगे तो मैं 4 बजे उठूं, तो फिर इसका मतलब मैं तो मूर्ख ही हुआ ना। अगर दुनिया में रहते हुए दुनिया का भी प्रभाव पड़ता है, जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में बंदा रहता है, तो उसका प्रभाव ग्रहों के ऊपर पड़ता है। तो आप अपनी नेचर मत छोड़िए, जो आपका दिल करता है, जो आप चाहते हैं, कैसे भगवान का नाम लेना तो लीजिए। लेकिन जो अगर कार्य आप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको जैसे मेरी वीडियो अभी चल रही है, किसी के कोई सुन रहा होगा तो वो उसके भले के लिए ही है। अगर वो इंसान सुबह उठता है, देखिए मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सुबह 8 बजे उठते हो, आजकल सूर्योदय हो रहा है 6:55 पे आजकल, ये हमारे पंजाब की बात है। हो सकता है कि दिल्ली में, या हो सकता है कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा 1 आधे मिनट का ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आप सूर्य उदय से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा यानी कि 6 बजे उठना शुरू कर दो, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं दावे के साथ बोलता हूं। आपने सुबह 6 बजे उठने, कोई लोग कहते मैं सुबह 6 बजे उठता था प्रोफेसर साहब, 5 बजे उठता था। एक बंदा मेरे पास आया, मैं कहा अच्छा 5 उठता, पर मैं सफल नहीं हो पाया। मैंने कहा 5 बजे उठते थे सफल नहीं हो पाया, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बताइए उठने के बाद करते क्या हो? कहते उठने के बाद मैं करवाहट लेता रहता हूँ, बिस्तर पड़ा रहता हूँ, टीवी लगा के देख लेता हूँ। आपने बोला सुबह उठता तो मैं उठना शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम करते हो, फिर तो आप बहुत वाकई में आप जिंदगी, मुझे आज पता चल गया कि सुबह उठते ही बंदा कामयाब नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता, वो बिस्तर से नहीं उठता, लेकिन उठ जाता है। जी, ऐसे तो हम लोग तो फिर 12 बजे भी उठ जाते हैं, 2 बजे भी उठ जाते हैं, मुझे लगता है ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे भी उठ जाते हैं। देखिए, तो वो बंदा कहता मैं उठ जाता हूँ। अरे भाई, उठने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिस्तर से उठे नहीं,
उठने का मतलब ये होता है कि घर में गर्म पानी पीजिए और बाहर निकल जाइए, प्रकृति में निकलिए, प्रकृति में बैठिए और देखिए लोगों को, वो बेचारे क्या करते हैं। कोई ताड़ी लगा रहा है, कोई हंस रहा है। क्योंकि ना कई दफ़ा ना जब मैं नया नया गया, आज के पहले मैं उठता तो था, लेकिन आज से अगर जब मैं 28-27 साल का था, जब मेरी रूटीन बननी शुरू हुई, तब मैं हंस रहा था। मैं कहा लोग पागल, देखो देखो क्या कर रहा है, वो देखो देखो कोई ऐसा घुटना कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ताड़ी लगा रहा है। तो मैं बहुत हंसता होता था पहले पहले। अब मैं भी ऐसे करता हूँ तो मेरे को भी देख के कोई लोग हंसते होंगे, क्योंकि जो इंसान खुद के ऊपर बीतती है तो पता चलता है ऐसे होता है भाई। तो इसलिए जब आप सुबह जाओगे ना, पहले आप हंसोगे लोगों को देखकर, फिर खुद आप ऐसे करोगे, फिर पता चलेगा आप कामयाब हो गए। जी, बात आज हम कर रहे हैं प्रकृति की, तो बहुत सारे पंछियों का योगदान भी है, जानवरों का योगदान भी है। तो प्रोफेसर, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं, कई बार हम कह देते हैं कि काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा कीजिए तो अपने केतु ग्रह को ठीक कर लीजिए। अगर मछलियों की सेवा करते हैं, आटे की गोलियां डालते हैं, तो आप अपने राहु को ठीक कर लेते हैं। अगर आप पंछियों को दाना खिलाते हैं तो बुध ग्रह को ठीक कर लेते हैं। तो प्रोफेसर, जैसे कि इंसान को आजकल कर्जा बहुत है, हमें पैसे वाला कोई उपाय नहीं चाहिए, हम तो कुदरत से प्यार करते हैं, तो कुदरती उपाय क्या हो सकता है प्रोफेसर कि कर्जे से इंसान मुक्त हो जाए? शिफाली जी, कर्जा पहले मुझे ये बताओ क्यों आता है? जी जब इंसान अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है। जी। मान लीजिए मैंने सोचा यार मैं ना कर्जा उतारना है, क्योंकि मेरा राहु छठे में है अभी। जब भी मैं कर्जा उतारूंगा तो मेरे ऊपर कर्जा 4 गुना 2 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिसका राहु छठे में होता है, पूरी दुनिया सुने बहुत ध्यान से, वो कर्जा जैसे ही उतारेगा उसका कर्जा दुगना हो जाएगा। जी। मैंने पहले मेरे को नहीं पता था, पहले मैंने ऐसे किया, मैंने ना कर्जा लिया तो कर्जा उतारा, जैसे ही मेरा कर्जा उतरा 1 लाख रुपया तो 2 लाख मेरे ऊपर कर्जा होगा। मैंने कहा यार कमाल की बात है, मैंने बड़ी मुश्किल से 2 लाख। फिर मैंने अपने सोना गट्टा वो बेचा 1993 में, तो कर्जा उतारा 2 लाख रुपया तो 4 लाख हो गया। मैं कहा यार काम खराब है। फिर मुझे पता चला कि वाकई में राहु छठे में बैठ के आपको कर्जा नहीं उतरने देता, तो आप थोड़ा मोटा कर्जा जरूर रखना है। तो मैंने थोड़ा मोटा कर्जा रखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा कभी LCD ले ली कर्जे पे पहले, तब कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। जब कभी उसकी किस्त उतरी तो मोटरसाइकिल ले लिया, जब उसकी किस्त उतरी तो कार ले ली, जब एक कार की किस्त उतरी तो बड़ी कार ले ली। ऐसे मैं अपने ऊपर कर्जा रखना शुरू कर दिया। तो ग्रहों के मुताबिक देखना चाहिए आपको कर्जा उतारना है या नहीं उतारना। अगर आप कर्जा उतारते हो, भाई मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरे साथ तो दुगना हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी मैं चीज़ लेता हूँ तो लोन से ही लेता हूँ। तो शिफाली जी, पैसे होते भी कहाँ है आजकल, कोई भी चीज़ तो लोन से ही लेनी पड़ती है। जी बिल्कुल। हमारे पास दिखने में बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप 10 लाख इकट्ठा करना चाहो तो बैंक में 10 लाख इकट्ठा नहीं होता। इसलिए जब भी हमारे पास 2-2.5 लाख होता है तो हम 30 लाख की चीज़ लेते हैं, 28 लाख का लोन ले लेते हैं। तो ऐसे लोन लेना पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर कईयों के ऊपर कर्जा रखोगे तो वो कर्जा आपको बेनिफिट देगा। कईयों का कर्जा ऐसा होता है जो उतरने का नाम नहीं लेता। तो उसके लिए मात्र छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि उपाय देना जरूरी है भाई प्रकृति को। आजकल जो सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाता है, उसका कर्जा बहुत जल्दी उतर जाता है। तो वो कब? सितंबर के महीने से लेकर आप दिसंबर के महीने तक, ये 8 आपने करना। चलो सितंबर का महीना तो निकल गया, अक्टूबर का भी निकल गया और नवंबर का चल रहा है, तो अभी भी समय है, 15-20 दिन पड़े हैं। पीपल के नीचे दिया कड़वे तेल का, सरसों के तेल का जलाने से कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। वो कैसे? साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ थोड़ा सा। आजकल छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं ना, जो कीटाणु होते हैं, जो कहते हैं कि मलेरिया करते हैं, जो डेंगू करते हैं, ये मछली कड़वे तेल से खत्म हो जाती है जब भी कड़वे तेल का दिया जलाते हो। अगर प्रकृति को कुछ ना कुछ देते हो तो प्रकृति आपको जरूर कुछ ना कुछ देगी, आपका कर्जा जरूर उतारेगी। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। आप 8 शनिवार जलाइए, फिर देखिए आप कि कैसे कर्जा उतरता है। बहुत आसान उपाय होते हैं हमारे। तो बहुत सारी बातें हैं कि सूर्य देव आपका कहाँ पे है। अगर सूर्य देव खराब है तो इंसान की कदर नहीं करने देता, उसको कोई लोन नहीं देता, तो कर्जा होगा नहीं। देखिए, अगर सूर्य खराब है, पुत्र कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल। तो सूर्य अगर अच्छा होगा तो ही पुत्र शनिदेव आएगा। तो देखिए, आपका कर्जा तभी होगा अगर कहीं सूर्य देव खराब है। तो सूर्य को अच्छा कर लीजिए, कर्जा होगा नहीं। सूर्य तभी अच्छा होगा अगर सूर्य से पहले उठोगे। अगर मंगल तभी अच्छा होगा अगर आप सुबह सैर पे जाओगे।
बुध तभी अच्छा होगा अगर आप ग्रीनरी को देखोगे। शुक्र तभी अच्छा होगा अगर आप बन ठन के रहोगे तो आप फिट रहोगे। अगर पेट निकला होगा तो कहाँ शुक्र अच्छा होगा। तो गुरु तभी अच्छा होगा अगर पेट अंदर होगा, चर्बी बड़ी नहीं होगी। देखिए, अगर आप बिल्कुल पतले हो तब भी गुरु खराब है। अभी गुंदवे शरीर का इंसान जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो देखिए, चंद्र तभी अच्छा होगा अगर आपकी आंखें ठीक होंगी। तो आंखें कैसे ठीक होंगी भैया आपकी? आपका खून का दौरा भीतर कैसे चलेगा, कैसे यंग रहोगे? तो ये चीज़ें सभी ग्रहों के साथ ही जुड़ी हुई हैं। जिस इंसान ने अपने शरीर को ठीक कर लिया तो सातों के सातों ग्रह तो वैसे ही ठीक हो गए। तो देखिए, आप अपने ग्रहों को, कुछ ग्रहों को तो ठीक कर लीजिए। सुबह उठ के सैर करनी है, और करना भी क्या है। जी प्रोफेसर, यही तो एक चेन है, मतलब कि अगर आपका कहीं ना कहीं शनिदेव खराब है तो गुरु ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। अगर गुरु और शनि दोनों ही खराब हो गए तो बुध ग्रह भी खराब हो जाएगा। तो प्रोफेसर, कई बार क्या होता है, घर में एक शक की बीमारी पैदा हो जाती है। पति पत्नी में का रिश्ता ऐसा होता है जो शक के बिहाव से ख़त्म हो जाता है। जब शक पैदा हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। सास बहू का भी रिश्ता ऐसा होता है, जैसे कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तब भी किसी प्रकार का कोई शक हो गया, ये मेरे पे कुछ किया कराया है, इसने कर दिया, ऐसे हो गया, मतलब ये रिश्तों को ख़राब करने वाली बात हो जाती है। ये शक की बीमारी होती ही क्यों है? शेफाली जी, सूर्य खराब हो, बुध खराब हो, शुक्र खराब हो, मंगल खराब हो, क्या पता आपका कौन सा ग्रह खराब है जिससे शक हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, अकेला एक ग्रह नहीं होता। हम एक ग्रह को पकड़े बैठते हैं, शक्की ग्रह जी बुध है आपका, शक्की ग्रह आपका जी सूर्य है। एक ग्रह को नहीं पकड़ना आपने, जी बिल्कुल। ये देखना है कि कौन से ग्रह के कुंडली को। तभी तो मैं पूरी दुनिया में देखता हूँ, पूरी दुनिया को बताता हूँ। कुंडली को जानना बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा। हम खोज करते रहते हैं। तो जो शक होता है इंसान को, वो कभी ना हो, उसके लिए मोटा मोटा उपाय दे रहा हूँ। पीछे से इशारे आने शुरू हो गए, तो साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा आपको, डीपली बताऊंगा। जो कुंडली के मुताबिक जो ग्रह होते हैं वही वर्क करते हैं। जिसकी कुंडली में बुध लगन में आ जाए, सूर्य खराब हो जाए, तो वो उसके ऊपर पूरी दुनिया शक करती है। घर वालों ने तो करना ही करना है। जिसकी कुंडली पे शुक्र लगन में आ जाए, बुध खराब हो रहा हो, उसके ऊपर भी पूरी दुनिया शक करेगी। शुक्र 12वें घर में आ जाए तो भी वो शक्की होंगे, तब भी वो खराब करेंगे। तो कुंडली में आपका कौन सा ग्रह खराब है, कोई एक ग्रह पर्टिकुलर शक के लिए नहीं आता। अगर दूसरा ग्रह साथ ना दे तो मान लीजिए कोई एक बंदा चोरी नहीं करता, अगर दूसरा बंदा चोर ना बने तो कहेगा कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, यहाँ से निकल, यहाँ पे जाएगा, मैं वहां पे रुकाऊंगा, तू मेरे को पकड़ाना। हम यानी कि चोरी भी एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, पकड़ा जाएगा। इसी तरीके से शक्की जो ग्रह होते हैं वो भी किसी को साथ लेकर चलते हैं। अकेला एक ग्रह कुछ नहीं कर पाता, कोई भी। अगर कहीं सूर्य खराब हो रहा हो तो आपको क्या लगता है, नौकरी आपको सूर्य की वजह से नहीं मिली? शनिदेव खराब थे तभी आप किसी के नौकर नहीं बन पाए। देखिए, हाँ, खून नहीं बनता, मंगल कार्य नहीं होते, किसका मतलब यही है कि मंगल खराब है आपका। शुक्र भी कहीं ना कहीं खराब है, जहाँ पे मंगल कार्य नहीं हो रहे। आप पे घर में खुशियाँ आएंगी तो मंगल कार्य होंगे। अकेला ग्रह कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए ज़िंदगी में याद रखना, अगर आप शक की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो गुरु को धारण कर लीजिए, गुरु को अपने अंदर बसा लीजिए, गुरु के उपाय कर लीजिए। देखिए, गुरु के उपाय क्या हैं? किसी भी एक भगवान का नाम लेना, चने की दाल का दान करना, इसी बहाने धार्मिक स्थान पे जाओगे, शक की बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए, शुक्र और गुरु दोनों ही एंटी हैं। जहाँ पे शुक्र खराब हो रहा हो, गुरु का उपाय कीजिए, शुक्र ठीक हो जाएगा। देखिए, ये नहीं कि शुक्र का उपाय करने से ही शुक्र ठीक होगा। तो यहाँ पे अगर शक हो रहा हो तो गुरु को आपने धारण करना है। आपने केसर या हल्दी का तिलक माथे के ऊपर लगा के रखना है। गोल्ड धारण कीजिए, धार्मिक स्थान पे जाइएगा, तो कभी जिंदगी में कोई भी शक नहीं करेगा आपके ऊपर। गुरु आपका स्थापित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय देता हूं मैं आपको, और भी बहुत सारी बातें हैं। देखना पड़ेगा शेफाली जी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और हर बात का जवाब मैं साइंटिफिक रीजन से देता हूं, जब भी कभी देता हूं। तो मेरी बातें दूसरों के ऊपर पहुंचाया कीजिए, एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो कि बहुत से लोग लगे हुए हैं सर्च करने के लिए। मैं भी लगा होता हूं, और पूर्ण जरूर होके रहेगा। अगर आप इस एपिसोड को शेयर करते हो और कमेंट में हमें कुछ हदायत देते हो कि इसके ऊपर एपिसोड बनाइए, हम जरूर बनाएंगे।
हाँ, कुछ लोगों ने बोला हुआ मकर लगन के ऊपर एपिसोड नहीं बनाया। मैंने बोला था मकर लगन के ऊपर तब एपिसोड बनेगा जब मैं मगरमच्छ के पास बैठा हूँगा, ये सत्य है। तो वो कब आएगा, लॉकडाउन आ गया बीच में, 2 साल वैसे ही बीत गए, नहीं तो अब तक मकर लगन बन जाना था। ऐसे समझाने से समझ नहीं आएगा। जो जो लगन के रह गए, मकर और कुंभ और मीन 3 लगन रह गए हमारे बताने वाले, वो मैं बताऊंगा जब समय आया तो। जी, जब समय आएगा तो समय के साथ ही सब कुछ हो पाएगा। तो आज हमने सुना प्रोफेसर साहब से, जाना कि 9 के 9 ग्रहों को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ये कुदरत जो है ये बड़े कमाल की चीज़ है, क्योंकि कुदरत के साथ हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं और घर बैठे बैठे उपाय भी कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान जो है वो अधूरा ना रह जाए, पूर्ण हो पाए। और कमेंट में आप अपनी हिदायतें दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, ताकि अच्छे अच्छे एपिसोड, ऐसे ही एपिसोड हम आपके लिए लेके आते रहें। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।